मुस्लिम बांधवांचा बकरी ईद सण काही दिवसावर आला आहे। बकरी ईद या सणाला ईद उल जुहा असे सुद्धा म्हणतात। हा उत्सव कुर्बानीशी संबंधित आहे। ईद उल जुहा हजरत इब्राहिमने केलेल्या त्यागाप्रित्यर्थ साजरा केला जातो। त्यामुळे या दिनाचे प्रतीक म्हणून बकऱ्याची कुर्बानी दिली जाते। तसेच बकरी ईद या उत्सव सणानंतर 1 महिन्याने इस्लामिक नववर्ष मोहरम साजरा करण्यात येतो। बकरी ईद या सणाबाबत उस्मानाबाद येथील मौलाना मुफ्ती अफजल निजामी यांनी अधिक माहिती दिली। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं, जुल्हज्जा का महीना शुरू हो चुका है और आज जुल्हज्जा की 3 तारीख़ है। इस माह की इस्लामी महीनों में नंबर के एतबार से ये महीना आखिरी महीना है और इस माह मुबारक की बिलखुसूस शुरू के 10 दिनों की प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फ़जीलत बयान फरमाई है। यहाँ तक कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वलयालिन अश्र की आयत करीमा के ज़रिए इन 10 दिनों की कसम भी खाई है, यानी कि यकुम ज़िलहज्जा से 10 ज़िलहज्जा की तारीख़ तक अल्लाह तबारक व तआला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन 10 दिनों की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाते हैं कि जो कोई इन 10 दिनों में एक दिन का रोज़े का अहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक रोज़े के बदले में उसको साल भर के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। और इसी पर इक्तिफ़ा न किया गया बल्कि मज़ीद आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसको 1000 जानवर को बैतुल्लाह के अंदर कुर्बान करने का सवाब दिया जाता है। और मज़ीद फरमाते हैं कि 1000 जानवर जिहाद पर जाने वाले उनके सवारी का इंतज़ाम करने के सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला एक रोज़े का एहतमाम करने वालों को अता फरमाता है। तो जो लोग सेहतमंद हैं, इस्तिताअत रखते हैं, ताकत और क़ुव्वत रखते हैं, तो यकुम ज़िलहज्जा से 9 ज़िलहज की तारीख़ तक रोज़ों का अहतमाम करें, या नहीं तो कम अज़ कम 9 ज़िलहज्जा की तारीख़ के रोज़े का ख़ास तौर पर अहतमाम करें। और हदीस पाक में आता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के पास इन 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा कोई और अमल नहीं है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इन 10 दिनों का अहतमाम करें, अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर तशरीक, तस्बीह, तहमीद बयान करें और इन 10 दिनों में जो आमाल बताए गए उन आमाल का अहतमाम करें। और दूसरी चीज़ कुर्बानी, जो साहिब निसाब हैं। अब साहिब निसाब का मतलब क्या होता है? आसान तरीक़े से समझने के लिए कहा जाए कि 52.5 तोला चांदी की कीमत बुनियादी ज़रूरतों को छोड़कर जिस किसी के पास है वो साहिब निसाब है। अब उसको कुर्बानी देना है। ऐसा नहीं है कि घर का जो बड़ा ज़िम्मेदार है सिर्फ उसी के नाम से कुर्बानी दे दिए तो सब हो जाएगा, नहीं। घर के अंदर तकबीर तशरीक, तस्बीह, तहमीद बयान करें और इन 10 दिनों में जो आमाल बताए गए उन आमाल का अहतमाम करें। और दूसरी चीज़ कुर्बानी, जो साहिब निसाब हैं। अब साहिब निसाब का मतलब क्या होता है? आसान तरीक़े से समझने के लिए कहा जाए कि 52.5 तोला चांदी की कीमत बुनियादी ज़रूरतों को छोड़कर जिस किसी के पास है वो साहिब निसाब है। अब उसको कुर्बानी देना है। ऐसा नहीं है कि घर का जो बड़ा ज़िम्मेदार है सिर्फ उसी के नाम से कुर्बानी दे दिए तो सब हो जाएगा, नहीं। घर के अंदर अगर मिसाल के तौर पर 5 लोग हैं और वो 5 लोगों में से 3 लोग साहिब निसाब हैं तो तीनों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तीनों को कुर्बानी देना लाजमी और ज़रूरी है। तो मुसलमानों को कुर्बानियों का अहतमाम करें। कुर्बानी असल में क्या है? प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हुए फरमाते कि कुर्बानी तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कुर्बानी का अदा करना। और कुर्बानी करने वालों के लिए सवाब क्या है? तो उसका सवाब ये है कि प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवर के ज़ुबह करने के बाद उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसको कुर्बानी को, उस अमल को कबूल फरमाता है। और साथ ही साथ में ये भी फरमाया गया कि जानवर के हर बाल के बदले में, हर बाल के इवज़ में अल्लाह उसको नेकियां अता फरमाता है। तो जो साहिब निसाब हैं, बुनियादी ज़रूरतों को छोड़कर साहिब निसाब अगर हैं तो कुर्बानी का ज़रूर अहतमाम करिए। अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के मुसलमानों को हिफाजत फरमाए और जो शायर इस्लाम है, मनासिक हज जो हैं और इस्लामी अराकीन जो है उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और एक ज़रूरी मसला इस तरीक़े से है कि अगर कोई इस तरीक़े से कहता है कि मैं कुर्बानी की बजाय अपने पैसों को सदक़ा खैरात कर देता हूँ या गरीब मसाकिन में तकसीम कर दूँगा, पैसे कुर्बानी नहीं करूँगा,
تو شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا اس کے اوپر واجب ہے، قربانی کے پیسے وہ صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی خاص فضیلت عطا فرمائے۔ YouTube चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका।